हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स इतने स्मार्ट दिख रहे हैं? तो हम आज इसकी फंडामेंटल्स के बारे में पहले बात करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब आपको सिस्टम पे विश्वास ना हो। अभी भी मेजॉरिटी इंडियंस गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सिस्टम पे विश्वास नहीं है। ऐसा ही वर्ल्ड में हो रहा है। अमेरिका पे 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, जिसके कारण यूएस डॉलर जो कि रिजर्व करेंसी था उससे सबका विश्वास टूट गया है। प्लस ट्रम्प की नीतियां, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, ग्रीनलैंड अपना हो गया। अब जो देश ऐसी हरकतें करेगा तो सब लोग उससे दूर तो भागेंगे। हमें यह भी समझना चाहिए कि इसमें सेंट्रल बैंक्स का भी योगदान है। 2022 से सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे गोल्ड के प्राइस को एक लेवल मिल गया, सपोर्ट मिल गया, और इसलिए वो गिरता नहीं है। जरा सा भी गिरता है वो खरीद लेते हैं। और रशिया के 300 बिलियन डॉलर जो जब्त किए 2022 में, उससे भी एक ट्रस्ट का इशू पैदा हो गया। अब हमें यह देखना है कि क्या अमेरिकन भी ट्रस्ट के इशू से पछता रहे। अमेरिका में गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो एक खुशहाल देश हुआ करता था, एक समृद्ध देश हुआ करता था। उन्हें किसी चीज की डर की बात ही नहीं है। भाई गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन यह पाया गया कि अब वहां पे भी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब उनमें भी ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। और यह हमें टेक्निकल एनालिसिस साफ साफ दिखा रहा है। गोल्ड टू एसपीएक्स 500 का जो रेशियो है वो बहुत निर्णायक मोड़ पे है। अगर ये लाइन कट कर जाती है तो आप समझ लीजिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अमेरिकीज, इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। सिल्वर टू S&P 500 भी सेम पोजीशन पे है। लेकिन हमें चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में एक भूचाल भी आ सकता है, जिसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा पहली बार। लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड ने अपना 13 साल का हाई तोड़ा था 2024 में, और सिल्वर ने अभी 2025 में तोड़ा है 45 इयर्स का हाई, वो हमें यह बता रहा है कि ये तेजी बरकरार रहेगी। इसमें करेक्शन जरूर होंगी, लेकिन ये तेजी मजबूत है। और साथ में अगर हम प्लैटिनम को भी देखें, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। जब पूरा सेक्टर स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है तो इसके चांसेस बहुत सॉलिड हैं कि ये तेजी 3 से 4 साल तो आराम से रहेगी, और हो सकता है और भी बढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलमोस्ट 70 ट्रिलियन डॉलर की स्टॉक मार्केट है। हमारी 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट प्रेशियस मेटल्स में आ सकती है। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए सिंपल वर्ड्स में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू।